बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी सेहत और फ़राग़त के हालात व कैफ़ियत में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाते हैं, और महरूमी हैफ है उन लोगों के लिए जो अपनी सेहत और फ़राग़त के औकात को लायानी अबस फजूल कामों में ज़ाया कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, कोरोना वायरस की हसानात, नताइज और उसके मुफीद असबाब में से एक अहम चीज़ ये है कि हमें फ़राग़त नसीब हुई है। हर वक्त ज़ुबान पे ही जुमला होता था, आई एम वेरी बिज़ी, मेरे पास वक्त नहीं है। अब हर किस्म का बिज़नेस, जॉब, दफ्तर बंद है, तो इन हालात को गनीमत समझते हुए हमने ये साबित करना है कि हम इस आजमाइश में सुरखरू हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पहले से ज़्यादा तक़र्रुब हासिल करें। लोग ये पूछते हैं क्या ये अज़ाब है, आजमाइश है, निक़मत है, ये क्या है? इसका मुख्तसर जवाब ये है कि अगर ये आजमाइश हमें अल्लाह के करीब कर दे, हमारे दिलों में, हमारे क़ुलूब व अज़हान में अल्लाह की मोहब्बत पहले से ज़्यादा आ जाए, हम जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे नमाज पढ़ने वाले बन जाएं और फ़राइज़ के साथ कसरत से नवाफिल अदा करने वाले बन जाएं, तो ये आजमाइश हमारे हक़ में बेहतर होगी। अगर इस आजमाइश में हमने कोई फ़ायदा ना उठाया ईमानी, रूहानी, अखलाकी तौर पर, तो फिर ये आजमाइश हम सब के लिए वबाल साबित होगी। तो इन फ़राग़त के इन लम्हात को गनीमत समझते हुए हमें चाहिए कि हम कसरत से हर वो अमल करें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें, दुरूद शरीफ का इल्तिज़ाम करें, बच्चों की तालीम व तरबियत की तरफ तवज्जो दें, घरों में 5 औकात की नमाज बाजमात का अहतमाम करें। तो इन आमाल से इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस माह शबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखना भी मसनून है। मुतअद्दिद अहादीस में इस बात का सबूत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों की निस्बत इस महीने में नफली रोज़ों का एहतिमाम फरमाते थे। एक हदीस में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसमें क्या हिकमत है कि आप शाबान के महीने में रोज़ों का निस्बतन ज़्यादा एहतिमाम क्यों करते हैं? तो आपने जवाब इरशाद फरमाते हुए आपने फरमाया था, वदा का शहरुन तग़फ़ुलु नासु फ़ीहि अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन युरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। इमाम निसाई ने इस हदीस को रवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान का है, और लोग इस महीने में गाफिल हो जाते हैं, नफली रोज़े नहीं रखते। तो इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ आमाल उठाए जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ, पसंद करता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह की तरफ उठाया जाए, तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये मौका एक सुनहरी मौका है। इस महीने में हम कसरत से रोज़े रखें, बिलखुसूस सोमवार, जुमेरात का रोज़ा, अय्याम बीस का रोज़ा, यानी 13, 14 और 15वीं चांद की जो तारीखें हैं, तो इन दिनों में रोज़ा रख कर हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। वक्त सहर में, वक्त इफ्तार में मुनाजात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से, इस वबा से
نجات دے اور پوری انسانیت عموماً اور پوری ملت اسلام کو اس بیماری سے خصوصاً اس بیماری سے محفوظ رکھے. اور یہ دعا کریں کثرت سے، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ بڑی جامع دعا ہے. استغفار کا عمل کثرت سے کرنا چاہیے، توبہ کا عمل کثرت سے کرنا چاہیے. استغفار کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے، قول سے ہے، اور توبہ کا تعلق انسان کے کردار اور عمل سے ہے. ہر وہ انسان جو پہلے بے نمازی تھا وہ نمازی بن جائے، جو پہلے جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کی حقوق تلفی کرتا تھا، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انسان درست کرے، اپنے معاملات کو اپنے خالق کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر کرے، تو انشاءاللہ یہ آزمائش ہمارے لیے نعمت ثابت ہوگی، غنیمت ثابت ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو ہر حالت میں شکر اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.